Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. गुड इवनिंग, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विवियन, एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस शाम में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। नया टॉपिक परमेश्वर के वचन के द्वारा। कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ सीधी बात, सच्ची बात और खरी बात, और वो भी सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। आज मैं आप सब लोगों के लिए परमेश्वर की वो रोटी लेके आया हूं जो हम सब मिलके एक साथ खाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वासी लोग जब मिलते थे तो वो प्रार्थना करते थे और रोटी तोड़ते थे। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए भी वही रोटी है जो हम सब लोग मिलकर शाम के 6 बजे हम इकट्ठा होते हैं और प्रभु के नाम से जो हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इन सारी चीजों में प्रभु आपको और मुझको बहुत बरकत दे। धीरे धीरे परमेश्वर अपने बच्चों को ठीक कर रहा है। कल हमने एक भाई के लिए प्रार्थना करी थी, भाई योगेश उनियाल, जो देहरादून में एडमिट थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। एक और भाई का मैं आपको गवाही देता हूं, भाई गौरव मैसी, जो देहरादून में थे, बीमार थे और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। एक और सच्ची गवाही, जिंदा गवाही, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई गौरव मैसी अपने घर वापस आ चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, कंप्लीटली हील हो चुके हैं। वंस अगेन ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको यही सामर्थ देता है कि आप और मैं प्रार्थना करते जाएं। जब तक आप और मैं जिंदा हैं, हम एक दूसरे के लिए काम आएं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। और जैसे जैसे प्रभु आपको और मुझको बढ़ाता है, वैसे वैसे हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपको और मुझको वो ताकत मिलती है, वो सामर्थ मिलती है जो हमें प्रभु के अनुग्रह के लिए जरूरी है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है साल्वेशन, परमेश्वर मेरा अनुग्रह। आइए तो अनुग्रह की इस स्टडी में जाने से पहले, अनुग्रह की पढ़ाई करने से पहले, अनुग्रह को जानने से पहले, आइए हम सब मिलकर पवित्र आत्मा से मांगे, दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आसमान और पृथ्वी के बनाने वाले ऐ मेरे खुदा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम इस समय आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस शाम के लिए, जब आपने हम सबको इकट्ठा किया है कि हम जाने कि साल्वेशन क्या है, हम जाने कि प्रभु की दया और अनुग्रह हमारे लिए क्यों जरूरी है, परमेश्वर कौन है और हमसे आज परमेश्वर क्या चाहता है। हे मेरे प्रभु, जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं, जितने लोग अभी जुड़ने वाले हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु आज का वचन हम सब की जिंदगी में महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं, मेरे मुंह से आज जो भी शब्द निकले प्रभु, वो मेरा नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हो। हाँ परमेश्वर, जैसे आप रोज ब रोज हमारी अगुवाई करते हैं, आज फिर से प्रभु हम आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। हम अपने स्टूडियो की हर एक चीज को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, कंप्यूटर्स को, लाइट्स को, साउंड को पिता परमेश्वर, इंटरनेट कनेक्शन को प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु गड़बड़ी की आत्मा को प्रभु दूर करना और पिता परमेश्वर हमको प्रभु अपनी आशीषों में बढ़ाना। प्रभु हर एक कान जो आज परमेश्वर के वचन को सुनता है, हर एक इंसान जो इस प्रेयर मीटिंग में शामिल है प्रभु, उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को और सबको पिता, हर कोई जो आपके नाम पर विश्वास करता है, अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, जय परमात्मा की। और सच में प्रभु, हम आज एक जीवित परमेश्वर के द्वारा ही जीवित हैं। हम आज परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया है, हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं, हम उस खुदा से प्रेयर कर रहे हैं जिसने इंसान को बनाया है, जिसने इस पूरे पर्यावरण, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। आज आप और मैं जब हम परमेश्वर की बातों पे चल रहे हैं, तो हम सबसे पहले आज भजन संहिता की एक वर्स मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। भजन संहिता 62 एंड वर्स 1 and 2। भजन संहिता 62 निकालेंगे और यहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 62, द बुक ऑफ साम्स
चैप्टर 62, दाऊद का भजन। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। आज चुपचाप अपने परमेश्वर के आगे सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझको इस बीमारी से बचा। ना सिर्फ इस बीमारी से बचा, बल्कि प्रभु मेरे पड़ोस में, मेरे जानने वालों में, और पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पिता आज माँ बाप से दूर रहकर प्रभु आज वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु संकट का समय है, संकट की घड़ी है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे आज नाराज नहीं, वो हमको मजबूत बनाता है। तो सुनिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। क्या आज आप और मैं चुपचाप होकर हम परमेश्वर की ओर मन लगाए हैं, या हम उस बीमारी को रिपीट कर रहे हैं, या हम उस बीमारी का नाम परमेश्वर के नाम से ज्यादा ले रहे हैं? आज यही बातें हैं जो मिलकर करेंगे। दूसरी वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी वर्स में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान है, वही मेरी चट्टान है जो मेरे ऊपर होने वाले अटैक्स को रोक देता है। आज जब आपके ऊपर अटैक होता है, जब आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है, जब आपके ऊपर और मेरे ऊपर गलत चीजों का अटैक होता है, तो परमेश्वर ही है जो हमारी सच्ची चट्टान है, वही है जो मेरा उद्धार है। यस, ट्रूली ही इज माई रॉक एंड माई सल्वेशन। वही मेरा गढ़ है और मैं ना डिगूंगा। आज आपको और मुझको कौन संभालेगा? आज आपके और मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? आज आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है, आसमान उसके आराम करने का स्थान है, वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। क्योंकि आज परमेश्वर आपको और मुझको याद दिलाना चाहता है कि हमें परमेश्वर से बात करनी है, हमें परमेश्वर के साथ हमें प्रेयर करनी है। आज परमेश्वर आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप उनको कुछ पैसे दें। क्या परमेश्वर आपसे पैसा एक्सपेक्ट करते हैं? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी दौलत लेकर आए खुदा के पास और खुदा खुश होंगे? ये दुनिया जिसने बनाई है, तो क्या उसके लिए पैसा मैटर करता है? नो, नॉट एट ऑल। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। स्वर्ग तो उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी चौकी है, तो वो हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो आपको और मुझको जिंदा रखता है, और वही परमेश्वर आज आपको और मुझको अनुग्रह की ओर लेके चलना चाहता है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की दया है। जिस चीज के लिए आपने और मैंने मेहनत नहीं करी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमने किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई मेहनत नहीं करी, और कहीं से कोई इंसान आया और उस इंसान ने आकर पेपर्स पे उसने हमारा नाम लिख दिया और कहा कि अब ये सारी जायदाद तुम्हारी है। हम उसको अनुग्रह कह सकते हैं, दया कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देता हूं कि कोई शख्स अगर कोई गुनाह करता है और कोर्ट उसको एक जजमेंट देती है कि अब तुम सजा काटोगे क्योंकि तुमने गुनाह किया है, तुमने गुनाह किया है, और इंसान डर जाता है। वो कहता है, हाँ मैंने गुनाह करा है, और अब क्या मुझे जेल में जाना पड़ेगा? मुझे अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा? अब जब मैं अब सजा काटूंगा तो वहां मुझे कैसा खाना मिलेगा? मैं कहां सोऊंगा, कहां रहूंगा? सजा, और सजा से बचाने की बात अनुग्रह कहलाती है। जब इंसान गलती करता है, जब इंसान पाप करता है, तो वो ये नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, लेकिन जब उसके ऊपर सजा की डिक्लेरेशन होती है, एक दिन बाइबल में लिखा है कि एक दिन आएगा जब हर एक इंसान को परमेश्वर के आगे खड़ा होना होगा। जब तक हम जिंदा होते हैं, जब तक हमारी जिंदगी में बीमारी नहीं आती या हमारी जिंदगी में हॉस्पिटल जाने का वक्त नहीं आता, हम सब बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो हम गिड़गिड़ाने लगते हैं,
ऐसे ही सोचिए कि हमारे गुनाहों का हिसाब किसी और ने चुका दिया। हमने तो व्यभिचार किया, हमने झूठ बोला, हमने गलत तरीके से पैसा कमाया, दौलत कमाई, हमने लोगों से बेईमानी कर करके हमने पैसा इकट्ठा किया और हमने बड़े बड़े घर बना लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हमारे ऊपर ये जजमेंट आया कि अब तुम्हें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन तभी सही वक्त पर यीशु मसीह ने आकर आपको और मुझको पापों को भुगतने से बचा लिया। इसको हम अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह यानी दया हुई, परमेश्वर की दया हुई। मैं आपको अपनी वाइफ के बारे में बताता हूं। उसको कोविड हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको घर में ही सलामती के साथ बचा लिया। इसको हम अनुग्रह कहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को बचाना, जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। जरा टेस्ट करके देखिए। मैं तो आज आप लोगों को भी कहता हूं, जैसे मैंने अपनी जिंदगी को बदला है, जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, बल्कि मैंने नहीं, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला है। जीसस चेंज्ड माय लाइफ। Jesus literally and really and surely he changed my life। और ऐसे ही खुदा आपकी जिंदगी को भी चेंज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को भी चेंज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। प्रभु यीशु मसीह ने जो पैरालाइज्ड लोग थे उनको चला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बीमारियों को दूर किया, बल्कि सब बीमारियों को दूर किया। परमेश्वर ने लेप्रेसी को दूर किया। जिस बीमारी का इलाज नहीं, परमेश्वर ने उस बीमारी को दूर किया। आज यीशु मसीह हमारा उद्धार है। वो हमारा उद्धार करता है। जो कोई यीशु मसीह को दिल से अपनाएगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को दिल से अपनाएगा, वह नाश नहीं होगा, वरन उद्धार पाएगा और अनंत जीवन पाएगा, सुख और शांति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह कभी नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। हमने कल ही पढ़ा था कि यीशु मसीह नाव में थे और तूफान आया, लेकिन जिस नाव में यीशु रहता है उस नाव का कुछ नहीं बिगड़ता। हालेलुया। आज यही बात मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं और परमेश्वर के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे प्रभु आपको और मुझको हमेशा वो बचाने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर बीमारी ना आए। लेकिन क्या हुआ, आदम ने और हव्वा ने पाप किया। जो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग थे, एडम एंड ईव, उन्होंने गुनाह किया और सब इंसानों में पाप आ गया। आज परमेश्वर ने इंसानों को भी बनाया है और स्वर्गदूतों को भी बनाया है। इफ आई से, प्रभु ने एंजल्स को भी बनाया है और प्रभु ने हम इंसानों को भी बनाया है। लेकिन परमेश्वर चिंता किसकी करते हैं? परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करते हैं। उन्हें एंजल्स की चिंता नहीं है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कहते हैं, तू अपनी चिंता तू मुझ पर छोड़ दे। परमेश्वर कहते हैं, तू अपने बच्चों की चिंता मुझ पर छोड़, तू अपने जीवन की चिंता मुझ पर छोड़, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। बिकॉज जीसस लव्स यू। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। आइए मैं एक वचन में आपको लेकर चलता हूं, एक्सोडस 14:13, निर्गमन की पुस्तक और उसका चैप्टर 14 निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक जो आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा और ओल्ड टेस्टामेंट में दूसरी किताब, और इसमें एक्सोडस यानी निर्गमन और उसका चैप्टर 14 एंड वर्स 13। देखिए यहां पे क्या हुआ। जब बहुत बड़ी परेशानी आई और इजरायली लोग उस परेशानी को देखकर डर गए, तो उनका लीडर जो था, जी उनका जो लीडर था यानी मूसा ने उन लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। सबसे पहली बात है कि डरो मत। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ फियर। शैतान के पास एक बहुत अच्छा हथियार है, डर की आत्मा। वो हम लोगों के अंदर वो डर डालता है। और इंसान कब डरता है? जब वो गलती करता है। मेरी छोटी बेटी जब वो कोई गलती करती है तो वो इधर उधर छुपने लगती है और मैं समझ जाता हूं कि इसने कोई गलती करी है। जब मैं उसको बुलाता हूं तो वो अपने हाथों को छुपाने लगती है, आंखें नीचे कर लेती है। हमारे बच्चे ऐसा ही करते हैं और उनके बोलने से पहले हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चों ने कोई गलती करी है। डर तब आता है जब हम गलती करते हैं। जैसे हमारे बच्चे डरते हैं, हम भी डरते हैं। और जिसमें डर होता है,
प्रभु का डर होता है। आज डर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर डर हो तो सिर्फ प्रभु का भय हो, प्रभु का डर होना चाहिए कि हम कहीं परमेश्वर की नजर में कोई काम गलत ना करें। हम आज किससे डरते हैं? हम पुलिस से डरते हैं, अच्छी बात है, लॉ के अंडर रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इंसान गलतियों से नहीं डर रहा है। आज वो झूठ बोलने से नहीं डरता है, आज वो व्यभिचार करने से नहीं डरता है, वो गंदी गंदी चीजों में जाने से वो नहीं डरता है, शराब पीने से आज उसे डर नहीं लगता। लेकिन आज परमेश्वर कहता है तुम मेरे भय में चलो, परमेश्वर का भय मानो। लेकिन मूसा ने आज लोगों से कहा कि उस परेशानी को जिसको तुम देख रहे हो उससे मत डरो। आज तुम्हें कोविड-19 दिखाई दे रहा है, तुम्हें आज लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर के इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करिए। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। उद्धार, साल्वेशन, आज यही तो बात हम कर रहे हैं। आज यही तो बात हम कर रहे हैं कि उद्धार है क्या, आज परमेश्वर की कृपा क्या है, आज परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं उद्धार के वारिस बन गए हैं। सुनिए क्या लिखा है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। मेरे साथ बोलिए, डरना नहीं है। आज डरना नहीं है, आज लोगों को देखकर डरना नहीं है, आज बीमारी को देखकर डरना नहीं है। अगर डरना है तो सिर्फ प्रभु से डरना है। अगर आपको डर हो तो सिर्फ प्रभु का डर हो, बाकी दुनियावी चीजों से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की, भय की आत्मा नहीं दी है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। आज इधर उधर भागना बंद करिए, आज इधर उधर ताकना बंद करिए, आज बीमारियों की बातें करना बंद करिए, आज नेगेटिव बातों को अपनी नजरों के सामने से हटा दीजिए। हम जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में चलता है, हम जो सुनते हैं वही हमारे जहन में उतर आता है। अगर आज आपको अगर कुछ देखना है तो परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाइए, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। अगर आज आपको कुछ सुनना है तो बीमारी की बातें नहीं, मौत की बातें नहीं, पैंडेमिक की बातें नहीं, अगर आज आपको सुनना है तो परमेश्वर के वचन की बातों को सुनिए, क्योंकि वचन आपके लिए और मेरे लिए जीवनदायक है। और मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। अगर तुम नहीं डरोगे, अगर तुम अपने अंदर डर को पैदा नहीं होने दोगे तो उद्धार का कार्य तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी फैमिली के अंदर उद्धार का काम होगा, और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी लोकेलिटी में उद्धार का काम होने पाएगा। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने की जरूरत है। आज हमें उस जीवन देने वाले परमेश्वर के पास, शांति के परमेश्वर यानी यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा आज तुम्हारे लिए उद्धार का काम करने जा रहा है। देखो, परमेश्वर कहता है क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो तुम उन्हें फिर कभी ना देखोगे। ये मिस्र, मैं आपको बताऊं क्या दिखाता है। मिस्र कभी जाना जाता था अपनी नॉलेज के लिए, मिस्र जाना जाता था अपनी नॉलेज के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए, लेकिन उन्होंने खुदा को कभी भी वैल्यू नहीं दी। आज दुनिया में इजिप्ट किस चीज के लिए जाना जाता है? पिरामिड्स के लिए। आपको मालूम है पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स कब्र की जगह होती है जहां पे कब्रें रखी जाती हैं। इसके अलावा इजिप्ट में और कुछ नहीं है। There is nothing left in this country called Egypt. It is famous only for the pyramids, and pyramids are used to keep dead bodies. लेकिन परमेश्वर पर जो विश्वास रखता है वो सदा, वो ऐसा बनेगा, वो हरा भरा रहेगा, वो लहलाते हुए, वो परमेश्वर के बाग बगीचे की तरह वो पनपने पाएगा। लेकिन आज आपको सच्चे परमेश्वर को जानने की जरूरत है, तभी आपके ऊपर दया होगी, तभी मेरे ऊपर अनुग्रह होगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास मूसा ने कहा देखो, जिन परेशानियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे।
जिस बीमारी को तुम आज देख रहे हो, इन्हें फिर कभी ना देखोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम डरोगे तो तुमको डराने वाली चीजें तुम्हें डराती रहेंगी, लेकिन अगर तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज आपको और मुझको, हमें मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रार्थना के, तो क्यों ना आज हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को, जिन परेशानियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। बी साइलेंट, बी मीक टुवर्ड्स द लॉर्ड, बी हम्बल टुवर्ड्स द लॉर्ड। आज परमेश्वर को कोसिए मत। आज ये मत बोलिए कि परमेश्वर ये मुश्किलों को लेकर आया है। आज हम बाइबल में पढ़ चुके हैं कि हमारी अभिलाषाओं के द्वारा पाप पैदा हुआ और पाप के कारण मृत्यु आई है। परमेश्वर तो आज कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज हमें परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको बचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और मुझको नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से हम बर्बाद हो जाएं, मर जाएं। परमेश्वर ने ही आपको और मुझको इस दुनिया में भेजा है, तो वो क्यों आपको मारना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में चलें। अनुग्रह कब मिलता है? जब आप और मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम खुदा से माफी मांगते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु हम दोबारा से अब पाप नहीं करेंगे। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, जब आप सच्चे खुदा को अपना लेते हैं और जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, अनुग्रह अपने आप आ जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान का कार्य सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य, शैतान का उद्देश्य क्या है? शैतान का उद्देश्य है मृत्यु। शैतान मृत्यु के द्वारा काम करता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा काम करता है। हालेलुया। Satan works through death and God works through salvation. हालेलुया। ये मृत्यु कहां से आई है? लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं दूसरा इतिहास, 2 Chronicles chapter 20 and verse 17। दूसरा इतिहास पढ़िए, अपनी बाइबल उठाइए, अपने बाइबल के पन्नों को टच करिए, क्योंकि आप परमेश्वर को टच कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को छूते हैं तो मेरे साथ पढ़ेंगे 2 Chronicles दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय और 17वीं आयत। 2 Chronicles chapter 20 and verse 17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हें लड़ना नहीं है। अभी परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में क्या कहा? चुपचाप खड़े रहो, लेकिन मन में प्रार्थना करते रहो, घुटनों पे होकर प्रार्थना करते रहो, अपने प्रभु की नजदीकी में आओ और ये कलेश से तुम जिंदा निकल पाओगे। हालेलुया। आज सुनिए यहां पे परमेश्वर क्या कहता है। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। आज कॉल करिए, प्रभु को कॉल करिए। आज किसी इंसान को नहीं, आज किसी ऑक्सीजन सिलेंडर वाले को नहीं, आज किसी डिस्पेंसरी वाले को नहीं, आज किसी हॉस्पिटल में नहीं, लेकिन आज परमेश्वर को कॉल लगाइए। हालेलुया। आज परमेश्वर को कॉल लगाइए, क्योंकि वही है जो आपका बचाव करेगा। अटैक तो हो रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग। मैं ये नहीं कहता कि आपके ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अटैक हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं, लोगों को आज बीमारी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बचाव भी परमेश्वर है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। फिर से परमेश्वर कहता है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए, यहोवा मेरे साथ है।
बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है, बोलिए मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं बीमार नहीं होऊंगा। बोलिए मेरा खुदा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान दी, उसके लहू बहाने से हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर ने इंसान को बीमार करने के लिए पैदा नहीं किया था। परमेश्वर ने इंसान को बीमार करने के लिए पैदा नहीं किया था, यह तो खुद उसकी गलतियों के कारण हुआ। और सुनिए, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत को निकालिए। यहां पर लिखा है, सुनिए, शैतान जो है वो मृत्यु लेकर आता है। चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, घात करने, और शैतान चोर है। वो चोर है, वो चोरी करने आता है, वो आपकी खुशी चुराने आता है, वो आपके जीवन से आपकी बरकतों को चुराना चाहता है। चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, घात करने, पाप करने और करवाने। शैतान का काम है मृत्यु लाना, लेकिन परमेश्वर का कार्य है आपको अनुग्रह में लाना और आपको जीवन देना। हालेलुया। गॉड वर्क्स थ्रू सैल्वेशन, गॉड विल वर्क थ्रू यू। हालेलुया। वो आपके द्वारा वो अनुग्रह का कार्य करना चाहता है, लेकिन अपनी जिंदगी से पाप को हटाना है, अपने जीवन में से झूठ को हटाना है, अपने जीवन की गंदगियों को हटाना है, प्रायश्चित करना है, प्रभु से माफी मांगनी है। सुनिए यहां पे क्या हुआ। शैतान हमेशा हमेशा क्या करता है? शैतान वो रोकता है, वो रोकता है। देखिए यहां पे क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत, जेनेसिस 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यानी शैतान के और इंसान के बीच में बैर है। शैतान नहीं चाहता कि आप ग्रो करें, शैतान नहीं चाहता कि आप स्वस्थ रहें, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की बातों को सुने, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे आपके जीवन में उद्धार का कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप गॉड इटर्नल फादर को आप पहचानने लगेंगे, जैसे ही रोशनी आपके अंदर आएगी, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानो। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम फंसे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, हम रूढ़िवादी बातों में हम फंसे हुए हैं, जो सदियों से जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हमने कभी भी सत्य को जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है मेरे प्रियो, सत्य को जानो और सत्य तुमको आजाद करेगा। आज बंधे नहीं रहना है। और यहां पे देखिए शैतान के और इंसान के बीच में क्या हुआ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने यह बात सर्प से कही, सांप से कही, जिसने आदम और हव्वा को बहका दिया था। और बहकाने वाला कौन है? शैतान है। बहकाने वाला वो कौन है? वो लूसीफर है, जो आपको और मुझको वो दूर ले जाना चाहता है। बट लेट मी टेल यू सेटन, तेरा अंत नजदीक है। शैतान, यीशु मसीह तुझे कुचलने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमन 16 चैप्टर 16 एंड वर्स 20 में लिखा है कि वो यीशु मसीह के द्वारा वो उसे हमारे पैरों के नीचे कुचल डालेगा। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, ये बीमारी हार चुकी है, ये बीमारी खत्म हो चुकी है। प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको अंगीकार करने की जरूरत है। चलिए मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, आज आपको और मुझको कुछ खोना नहीं है, बल्कि हमें बहुत कुछ मिलता है, जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा, जो सदियों से उन्होंने परमेश्वर के आगे अपने आप को कभी भी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करी। आज आप और मैं कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज ये कॉम्प्रोमाइज है जो आपको और मुझको मृत्यु की ओर तक ले जा सकता है। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द प्योरिटी ऑफ गॉड, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने, क्योंकि आपका परमेश्वर भी पवित्र है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वर्स 14,
देखिए यहां पे क्या लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यीशु मसीह परमेश्वर थे, लेकिन वो हमारे साथ, हमारे बीच में मनुष्य बनकर आए। वो मांस और लहू यानी वो एक ह्यूमन फ्लैश में वो चेंज होकर आए और इंसान की तरह रहे। क्यों? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को शक्ति मिली थी मृत्यु की। शैतान को शक्ति मिल गई थी मृत्यु की, और इसीलिए यीशु मसीह जमीन पर आए और उन्होंने शारीरिक रूप में मृत्यु को ग्रहण किया। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठे। हालेलुया। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया, उसको यूजलेस कर दिया, उसको हरा दिया। यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। जो सोचता था कि मैं यीशु मसीह को, यानी शैतान ने क्या सोचा? शैतान ने सोचा कि विक्ट्री उसकी हो गई। शैतान को लगा कि वो जीत गया। उसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मरवा दिया। उसने सोचा यीशु मसीह को ये 3 कीलें उसको रोक लेंगी। शैतान को लगा कि मृत्यु यीशु मसीह को खत्म कर देगी, मृत्यु उस प्रभु परमेश्वर को रोक देगी और उद्धार नहीं उतरेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आगे लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे, आज परमेश्वर ने कहा डरो मत, डरो मत। आज सुनिए परमेश्वर का वचन कहता है वर्स 15 में, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 15, और जितने मृत्यु के भय के मारे। मृत्यु का भय ही तो है। आज हम बीमार नहीं हैं, लेकिन हम डर रहे हैं। किसी ने आज आपके और मेरे पास अगर किसी ने खांस दिया, हम डर जाते हैं। हम सिर्फ ये पूछते हैं, अरे कहीं कोविड-19 ना हो जाए, कहीं कोरोना ना हो जाए। आज डर के मारे लोग ज्यादा मर रहे हैं। सुनिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवता के जाल में फंसे थे, यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। डर के कारण आज आप और मैं फंसे हुए हैं। डर के कारण लोग कहते हैं डरो डरो। अरे डरो, क्यों डरें? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने आपको और मुझको डरने के लिए नहीं, जयवंत होने के लिए बनाया है। मैं अपनी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से बोलता हूं। और यहां लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवता में फंसे थे, यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ा लिया। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों की नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हालेलुया। वो स्वर्गदूतों को नहीं, वो आपको और मुझको संभालता है। जब आप और मैं बीमारी में होते हैं, जब आप और मैं दुआ करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको संभालता है। जब आप और मैं दिक्कतों में होते हैं, जब फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, तो परमेश्वर इंतजाम करता है। लेकिन किसके लिए? जो परमेश्वर के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाप भी करें, आप गुनाह भी करें, आप व्यभिचार भी करें, झूठ भी बोलें, मक्कारी भी करें, पियक्कड़पन में भी चलें, लुचपन की बातें करें, नेगेटिव बोलें, और प्रभु आपको आशीष भी दे। ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र बनिए, क्योंकि आपका परमेश्वर भी पवित्र है। अब मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपको देने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहां पे सुनिए क्या लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 5 एंड वर्स 7, इब्रानियों 5 का 7। यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया। वो तो परमेश्वर था, लेकिन इंसान के रूप में आकर यीशु मसीह ने इंसानों को सिखाया कि तुमको और मुझको मृत्यु से अगर कोई बचा सकता है तो वो है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शरीर में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, लिखा है, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। उसको मृत्यु से बचाने वाला कौन था? सिर्फ परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं करी और विनती करी और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। अभक्ति के कारण नहीं, यीशु मसीह अभक्ति में नहीं थे। यीशु मसीह ने कभी सिगरेट नहीं पी। यीशु मसीह ने कभी भी उन चीजों को नहीं करा जो दुनियावी लोग करते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को एक अलग मिनिस्ट्री में रखा, एक अलग सेक्टर में रखा। उसने अपने आप को बिल्कुल वैसा रखा जैसा पिता परमेश्वर चाहता था, और इसीलिए भक्ति के कारण यीशु मसीह की सुनी गई। पुत्र होने पर भी 8वीं आयत को लगाइए, इब्रानियों 5 और उसका 8, 9 और 10 लगा दीजिए। हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 8, 9 एंड 10। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज हम कहते हैं प्रभु मैं तो पास्टर हूं, मेरे ऊपर तकलीफ क्यों आ गई? प्रभु मेरी वाइफ के ऊपर तकलीफ क्यों आ गई? मेरे बच्चों के ऊपर तकलीफ क्यों आ गई? अरे यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर का बेटा था। परमेश्वर का वचन बताता है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। क्या आप और मैं प्रभु की आज्ञा मानते हैं? क्या हमने नेगेटिव बोलना बंद किया है? क्या हमने अपने गुनाहों की माफी मांगी है? क्या हमने रिपेंट किया है? क्या हमने अभी तक खुदा के आगे अपने पापों का अंगीकार किया है? ना सिर्फ अंगीकार करना है बल्कि परमेश्वर के आगे प्रॉमिस भी करना है कि अब मैं इन गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर ने एक बात आपको और मुझको सिखाई है, पुत्र होने पर भी प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी, तभी तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और सिद्ध बनकर, 9वीं आयत में लिखा है, और तभी वह सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, जो कोई यीशु मसीह की भी आज्ञा मानेगा वो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। लिखा है अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए वह सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपके लिए और मेरे लिए आज्ञा मानने के कारण वह उद्धार का कारण हो गया है। और इसीलिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी चाहता है कि हम प्रभु की आज्ञा को माने और उद्धार के वारिस हो जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही आज का वचन है, और इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष आप सबको मिले। उद्धार कमाइए, पैसा नहीं लेकिन परमेश्वर की आशीषों को और बरकतों को कमाइए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम उद्धार के वारिस हैं। लेकिन हमें कैसा बनना है? हमें गुनाहों से दूर रहकर हमें अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है। तभी खुदा आपको और मुझको सिद्ध बनाएगा और आपको और मुझको उद्धार मिलेगा। आइए तैयार हो जाइए प्रार्थना करने के लिए। मैं सबसे पहले ब्रदर सिसिल सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं जो जयपुर में हैं। मेरे खुदा बाप, आपने उनको बहुत बड़ी परेशानियों से बचाया है। प्रभु सिसिल सिंह भाई को मैं आपके लहू में कवर करता हूं और दुआ करता हूं प्रभु कि आप अपनी बरकतों से और आशीषों से उनको माला माल करना। मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर संदीप विंसेंट लाल के लिए। प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने बेटे को प्रभु बहुत बरकत देना, क्योंकि वो पिता परमेश्वर पास्टर संदीप विंसेंट लाल जो इस समय कोविड-19 के लोगों में काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को मिट्टी दे रहे हैं जहां पे आज पास्टर्स भी खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एंकर टू क्राइस्ट चर्च इज वर्किंग डिलिजेंटली फॉर द पीपल ऑफ गॉड। और सच में ये सारी आशीषें सिर्फ खुदा की तरफ से हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको और इस्तेमाल कर। प्रभु पास्टर संदीप विंसेंट लाल के लिए हम दुआ करते हैं, पास्टर रवि पुत्राना के लिए हम दुआ करते हैं, पास्टर नितेश, पास्टर देव और खुदावन पास्टर विनोद, पास्टर एचओ डेविड, खुदावन इन सब खादिमों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु सबको अपने लहू के बाड़े में छिपा के रखना। भाई सागर गिरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ब्रदर सागर गिरी, श्वेता गिरी और उनके पूरे परिवार को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हे मेरे परमेश्वर, इस परिवार को प्रभु आपके अनुग्रह की जरूरत है। मेरे परमेश्वर, मैं ब्रदर सागर के लिए दुआ करता हूं प्रभु, उनके शरीर को छूना प्रभु, हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, कमजोरी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। बहन श्वेता के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको और उनके पूरे परिवार को खुदावन आप अपनी बरकतों में बढ़ाना। मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस परिवार को आपकी जरूरत है, ना किसी दवाई की, ना किसी डॉक्टर की प्रभु,
और सिर्फ प्रभु की जरूरत है। प्रभु अपने स्वर्ग से आप नीचे उतरकर प्रभु इस परिवार को अपनी बहुतायत से आशीष देना और अपने आनंद और जय जयकार में लेकर चलना। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर तरुण घोष के लिए। आज मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। पास्टर तरुण घोष बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। प्रभु ने उनको चंगाई दी है। उनका ऑक्सीजन लेवल 97, 99 हो चुका है। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, सच में तू वेंटिलेटर से भी प्रभु अपने लोगों को तू वापस लेके आ रहा है। हालेलुया। लोग कहते थे कि वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आता, लेकिन मैं आपको जिंदा गवाही बताता हूं, परमेश्वर अपने लोगों को वेंटिलेटर से भी वापस लेके आ रहा है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं यही दुआ करता हूं आंटी रीटा स्मिथ के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं पिता परमेश्वर, आज ही प्रभु जब मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ा, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके लंग इन्फेक्शन को प्रभु दूर करना। प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू उनके लंग्स पे लगाता हूं प्रभु, इसी समय अपनी ताकत से भर दे। और पिता परमेश्वर, उनका ऑक्सीजन जो मास्क आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उनको दिया जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में वो हट जाए। और प्रभु तेरी नाम से पिता परमेश्वर रोगी चंगा हो जाए। मैं भाई संदीप के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी जिंदगी को चेंज करना। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए और उनके परिवार के लिए। सिस्टर अनीता, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके और आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको उद्धार की जिंदगी दे और आप सदा अपने प्रभु के नाम में बढ़ते जाएं। हालेलुया। मैं पास्टर क्लेमेंट पॉल और उनकी हेल्थ के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु जी, पास्टर क्लेमेंट पॉल को छूना और उन्हें हाई शुगर और कमजोरी से बचाना। मेरे प्रभु, आपके नाम में तो प्रभु चंगाई है। मैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके पैरों में, उनके पेट में जो दर्द है, जो उनको हार्ट प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिस्टर सुनीता मसीह, अगर आप इस समय इस दुआ में हैं तो अपने हाथों को उठाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, आपको चंगाई मिले। आपका हर दर्द खुदावन यीशु मसीह ने उठा लिया है। हर परेशानी को, हर दुर्बलता को यीशु के नाम में मैं दूर करता हूं और दुआ करता हूं प्रभु कि आपको यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिले। सिस्टर क्लॉडिया कुजूर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ब्रदर डेनिस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिनको कोविड हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम में विश्वास करता हूं और यही विश्वास से प्रार्थना करता हूं, ब्रदर डेनिस इज ऑलरेडी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। सिस्टर क्लॉडिया कुजूर इज ऑलरेडी हील्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस बीमारी को ब्रदर डेनिस के ऊपर से कैंसिल करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सिस्टर क्लॉडिया कुजूर को प्रभु आपके लहू में कवर करता हूं। प्रभु अपनी चंगाई देना। सिस्टर आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको अच्छी हेल्थ देना, उनके परिवार में शांति देना। प्रभु जी, अपने नाम की महिमा में उनको इस्तेमाल करना। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर आशा डंगवाल के हस्बैंड का जो पेपर वर्क चल रहा है, मेरे प्रभु उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं सिस्टर आशा डंगवाल के साथ होना और पिता परमेश्वर वो हर इंसान जो उनकी मदद करता है प्रभु उनको बहुत आशीष मिले। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं बेटी जया के लिए, सिस्टर जया के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होना। मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर जया जो हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, पिता परमेश्वर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, प्रभु आप पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपनी बरकत का हाथ रखना। सिस्टर जया को बरकतों से माला माल करना। मेरे प्रभु, मैं उनकी बहन ज्योति के लिए और उनकी मम्मी के लिए दुआ करता हूं जो रुड़की में है। प्रभु आप उनको संभालना, हर प्रकार की दुर्बलता से बचाना। मिस्टर क्लिफ नॉट जो हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें कोविड हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए प्रार्थना करें मिस्टर क्लिफ नॉट के लिए। ओ हेवनली फादर, वी प्रे फॉर कंप्लीट हीलिंग
in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we cover Mr. Cliff in the holy blood of the Lamb Jesus Christ, because this blood is the best medicine for all of us. मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी दुआओं को सुन. Have mercy on Mr. Cliff. Have mercy. प्रभु अपनी दया कर और अपने नाम के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा मिस्टर क्लिफ को चंगाई दे. मैं प्रार्थना करता हूं शेरिल सोलोमन के लिए, जिसको बॉडी एक है, हेडेक है, वीकनेस है. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बेटी शेरिल को इस समय प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूं. प्रभु जी, तेरे नाम से उस बेटी को सामर्थ मिले, पवित्र आत्मा की ताकत मिले और उसकी सारी दुर्बलता इसी समय प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए. सिस्टर नीलम वेहरा, मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको आप हर प्रकार की कमजोरी से, बीमारी से बचाना. सिस्टर नीलम को चंगाई मिले, होने देना मेरे पिता परमेश्वर, कि प्रभु आपके नाम में इस बेटी को चंगाई मिले. प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं बेटी कविता आगाज दास के लिए, जिनको फीवर है. ओ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ छू ले, अपनी बेटी कविता आगाज को छू ले मेरे पिता परमेश्वर. यीशु नासरी के नाम में उनका बुखार, उनका चेस्ट पेन, बॉडी पेन सब दूर हो. ओ हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं तेरी बेटी कविता को तेरे लहू में छिपाता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी समय अपने नाम के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं. प्रभु यीशु के नाम में आई कैंसिल एवरी डिजीज इन जीसस माइटी नेम. मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके तंबू में तेरी बेटी कविता को लेकर आता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु, surround her with your grace, surround her with your mercy, surround her with your healing, and in Jesus mighty name you are healed sister कविता. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप ठीक हो चुके हो. मैं दुआ करता हूं सिस्टर स्मिता के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर स्मिता इस समय वेंटिलेटर पर हैं. प्रभु यीशु मसीह उनके लंग्स को छू, जो लंग्स अभी काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम सब दुआ करें. इस जिंदगी के लिए दुआ करें, सिस्टर स्मिता के लिए दुआ करें और आंटी रीटा स्मिथ के लिए दुआ करें, जो दोनों वेंटिलेटर पर हैं. प्रभु यीशु नासरी के नाम में ये वेंटिलेटर की जरूरत खत्म हो जाए. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ के साथ कहता हूं प्रभु, सही सलामत सिस्टर स्मिता को और आंटी रीटा स्मिथ को हमारे बीच में लेकर आ, ताकि प्रभु तेरी गवाही दुनिया देखे. शैतान तो मारना चाहता है, लेकिन प्रभु अनुग्रह में लेके चलना चाहता है. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत आशीष मिले. परमेश्वर के वचन को पढ़िए और अनुग्रह पाते जाइए. अनुग्रह पर अनुग्रह आपको बलवंत बनाता जाए. डरो मत और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे बीच में करने जा रहा है. आमीन. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड. गुड नाइट.